वेलकम टू स्ट्रीमलेट ट्यूटोरियल पार्ट 2। लास्ट पार्ट में बायोडाटा फॉर्म स्ट्रीमलेट पे बनाना सीखा था। आज की वीडियो में हम इसकी फर्दर फॉर्मेटिंग करते हैं और ये सीखते हैं कि ये जो डेटा हम इस बायोडाटा फॉर्म में एंटर करते हैं ये ऑन द सेम वेब एप्लीकेशन या वेब पेज कैसे शो हो सकता है। सबसे पहले इसमें फॉर्मेटिंग करने सीखते हैं। इसमें अगर आप देखें तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ फ्यूचर की डेट भी सिलेक्ट हो सकती है। अच्छा, स्ट्रीमलेट में जब आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं देते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 साल पीछे और 10 साल आगे की डेट्स आपको देता है। अब सबसे पहले तो मैं इसमें ये चाहता हूँ कि ये फ्यूचर डेट ना दे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ तो या तो आज की हो सकती है या बैक डेट की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको ठीक करते हैं। इसको ठीक करने के लिए आप जहाँ डेट इनपुट ले रहे हैं वहाँ एक मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू, उसमें आप सिंपल एक कोड डाल देंगे टुडे का। फिर सेव करते हैं, डिप्लॉय करके देख लेते हैं। ये देखें, अब मैं फ्यूचर डेट इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा, अब मैं इसमें अगर चाहता हूँ कि 10 साल के बजाय मुझे 1950 से आ जाए, लेट सपोज यहाँ पे डेट से होना शुरू हो जाए, तो वो कैसे होगा? उसके लिए दोबारा कोडिंग पे जाते हैं। यहाँ हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक तो पहले मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए हमारा मिनिमम वैल्यू इक्वल टू डेट टाइम डॉट डेट का मॉड्यूल यूज़ होगा या कोड यूज़ होगा, और ब्रैकेट में हम डेट दे देते हैं जहाँ से हम शुरू करना चाहते हैं, 1950 जनवरी और फर्स्ट। अच्छा, ये डेट टाइम डॉट डेट में मैं ईयर मंथ और डे इस तरह से क्यों लिखा? क्योंकि अगर आपको याद होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी तरह से लेता था, ईयर मंथ और डेट। वो तो हमने फॉर्मेट की कमांड लगा के इसको डेट पहले की, मंथ बाद में किया और उसके बाद ईयर किया। अच्छा, डेट टाइम डॉट डेट की कमांड तब तक नहीं चलेगी जब तक आपका इसका मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको स्टार्ट में मॉड्यूल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट डेट टाइम। अब इसको रीरन करके देख लेते हैं। ये कुछ एरर दे रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी टेकन। अच्छा, इसमें हमने गलती ये की है कि इसमें हमने इसको एज स्ट्रिंग कर दिया। अब इसको चेक करते हैं, रीरन करते हैं, ये एरर ख़त्म हो गया। अब आप इसमें देखिए, एक तो फर्दर डेट पे हम नहीं जाएंगे, दूसरा अब ये 1950 तक भी जाएगा। अब मैं 1950 की कोई डेट भी इस पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा, इसको भी ठीक कर लेते हैं। एंटर योर एज लिखने के बजाय डायरेक्ट एज लिखते हैं तो वो अंडरस्टूड है कि वो एज ही डालनी है, तो वो ज़रा फॉर्मेटिंग बेहतर लगेगी फॉर्म की। अच्छा, अब मैं अगले स्टेप पे आता हूँ कि मैं चाहे इसमें कुछ भी ऐड कर लूँ। लेकिन मैं सबमिट करता हूँ तो नीचे मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। इट मीन्स कि ये यहाँ पे दिखा तो रहा है लेकिन ये डेटा कहीं ना सेव कर रहा है ना पीछे कहीं एंटर हो रहा है। अच्छा, पहले इस टाइप में हम ये सीखते हैं कि ये जो डेटा ऊपर बन रहा है यही डेटा नीचे शो हो जाए। अगले स्टेप में हम ये सीखेंगे कि ये डेटा किस तरह से पीछे CSV फाइल में जा सकता है
या फर्दर स्टेप में हम ये सीखेंगे कि ये डेटा पीछे किसी डेटाबेस में कैसे सेव हो सकता है, या इसके ऊपर जब री एंट्रियाँ करेंगे हम तो वो कैसे डेटाबेस बनता जाएगा। अच्छा, इसके लिए अब मुझे जो भी कमांड यूज़ करनी है या जो भी कोडिंग करनी है वो सबमिट बटन के हवाले से करनी है, कि मैं जब भी सबमिट का बटन प्रेस करूं तो ऊपर जो डेटा है वो नीचे शो हो जाए, या मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ कि ये टेबल फॉर्मेट में नीचे नज़र आना शुरू हो जाए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं फिर इफ़ की कमांड। इफ़ सब सब मैंने यहाँ क्यों दिया है, क्योंकि जो सबमिट बटन है उसके पीछे जो हमने वेरिएबल का नाम दिया हुआ है वो सब दिया हुआ है। नीचे हम एक और वेरिएबल बना देते हैं डाटा का, और यहाँ हम दिखाते हैं कि हर वेरिएबल को, हर एक हेडिंग या टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं या रॉज हैं उसमें एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर ये डेटा आता जाए। जैसे नेम में नेम आ जाए, एज में एज आ जाए, फादर्स नेम में फादर नेम आ जाए, ऐसे। तो इसके लिए हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं और नाम दे लेते हैं नेम, और इसके अंदर जो भी वेरिएबल है, नेम के लिए हमारे पास एन का वेरिएबल था, एन ले लेते हैं। फादर नेम के लिए हमारे पास वेरिएबल है एफ अंडरस्कोर एन। एज के लिए एज ही है। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारे पास है DOP। जेंडर के लिए जी। अच्छा, लेकिन खाली हमें वेरिएबल डायरेक्ट देने से कभी भी डेटा टेबल या डेटाबेस में शो नहीं होगा या डेटा फ्रेम में शो नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि वो वेरिएबल स्केलर है, और जो आप डेटा फ्रेम बनाते हैं वो कम से कम मैट्रिक्स फॉर्म या एरे फॉर्म में होता है। उसके लिए हमें हर वेरिएबल को लिस्ट के अंदर करना पड़ेगा। नीचे हम एक और कमांड दे देते हैं, डॉट टेबल, और उसके अंदर वेरिएबल दे देते हैं डाटा का। डिप्लॉय करके देखते हैं, रीरन करके देखते हैं। एंट्री हमारी ऊपर ऑलरेडी हुई हुई है, वो हम सबमिट बटन दबा के देखते हैं क्या शो करना है। ये देखिए टेबल फॉर्म में हमें नीचे जो भी ऊपर हम एंट्री कर रहे हैं वो शो हो जाएगी।